कोई अन्याय करे तो जेल कर दो, कोई तकलीफ नहीं, पर बहुत सारे निर्दोष भाइयों को जेल काटनी पड़ती है, राजनीतिक षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ता है। आप हम सब उस एक्ट से प्रताड़ित है और उसको जो दुश्मन होते हैं आपके हमारे या जो राजनीतिक लोग होते हैं वो किसी युवा का भविष्य खराब करने के लिए उपयोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसमें जांच का प्रावधान हो, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। यदि वो दोषी है तो उसको जेल कर दो, सजा कर दो, पर यदि वो दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो उसको बाइज्जत बरी करके उसको मुकदमा ही दर्ज नहीं है। ये हमारी मांग है। तीसरी मांग है हमारी, एसटी एससी एक्ट की तर्ज पर जनरल ओबीसी एक्ट बनाया जाए। जैसे आपने सोच लिया कि एसटी एससी वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हम भी मानते हैं कोई प्रताड़ित करता है तो उसको संरक्षण मिलना चाहिए, वैसे ही जनरल ओबीसी के व्यक्ति को भी कोई प्रताड़ित करता है तो उसको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी अधिकार होने चाहिए। उसके जो मौलिक अधिकार है उनमें एक समानता का अधिकार है। यदि किसी एक वर्ग को आपने कोई एक्ट या कानून बना के दिया है उसके हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, तो हम भी उस मौलिक अधिकार में आते हैं कि हमें भी समानता के अधिकार जो मिले हैं उसके आधार पर जनरल ओबीसी एक्ट बने, ताकि हमारे लोगों के ऊपर भी कोई अन्याय, अत्याचार या प्रताड़ना दे तो उसके ऊपर भी वो मुकदमा हो सके। दोनों में समानता क्या होनी चाहिए, बेटी किसी की भी हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, यदि उसके साथ गलत होता है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, न कि एक जाति विशेष को देखकर उसको रकम मिलनी चाहिए और एक जाति विशेष को देखकर एफआईआर भी नहीं होनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रहा है कि यदि किसी एसटी एससी की बहन के साथ गलत होता है तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं छेड़छाड़ पे, और यदि 376 बलात्कार होता है तो 8.5 लाख रुपए मिलते हैं। और वही घटना हमारे किसी जनरल या ओबीसी के व्यक्ति के साथ होती है तो कहीं ना कहीं वो ठगा हुआ महसूस करता है, उसकी एफआईआर तक नहीं होती है। हम ये चाहते हैं कि वो भी एसटी एससी की जो महिला है वो हमारी बहन है, उसके साथ अत्याचार होता है तो उसका सिर कलम करके लटका देना चाहिए चौराहे पे, पर वो का वो हमारे साथ भी होना चाहिए कि हमारे वर्ग में भी किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो तो उसकी भी गर्दन काट के चौराहे पे लटकानी चाहिए, ना कि न्याय देने से मिलेगा, पैसे देने से बात दबाई जाती है, न्याय नहीं दिया जाता। पैसे लेना मात्र से न्याय नहीं मिलता है, खाली आप उसको बोल रहे हो हम तुमको पैसे दे रहे, पैसे के लिए कल भी एसटीएससी वाले नहीं आए थे, आज भी नहीं आ रहे, वो कल भी न्याय मांग रहे थे, आज भी न्याय मांग रहे हैं कि उनके साथ कोई गलत हो तो न्याय होना चाहिए। पैसा उनको भी नहीं चाहिए और पैसा हमको भी नहीं चाहिए, हमको चाहिए न्याय, और न्याय की व्यवस्था सुधारी जाए, न कि भेदभाव बढ़ाया जाए, जाति संघर्ष बढ़ाया जाए। ईडब्ल्यूएस में भूमि मकान की जो बाध्यता है वो समाप्त करके 8 लाख की वार्षिक आय हो, ऐसा मानकर जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है उसको लागू किया जाए। जो छात्र हमारे ईडब्ल्यूएस परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं उनको ही नहीं, सारे छात्र जितने भी छात्र हैं उनको 3 वर्ष की छूट दी जाए, और वो मांग आपकी पूरी हो चुकी है, पहले ही घोषणा हो गई है आपके आंदोलन से पहले। वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाए। ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को किसी और वर्ग से ना भरा जाए। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे लिए 1000 पद निकाले, उसमें 500 सिलेक्शन हो गए तुम्हारे, फिर 500 बच गए, उसमें क्या करेंगे, तुमको नहीं लेंगे, वापस दूसरों को भरेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए जो कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें बाद में भी पद हमारे ही लिए जाए। प्राथमिक शिक्षा भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे। उच्चतर शिक्षक वर्ग 1, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जाए। आपको मालूम है क्यों मांग रहे हैं पदों में वृद्धि, क्यों मांग रहे हैं? कहा कि सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं पढ़ा हो रहा, आइए समझ में है बड़ा हो रहा। जिन सरकारी स्कूलों में टीचर की व्यवस्था नहीं है वहां कम से कम टीचर की व्यवस्था है, और ये जो विषय आए हैं इनके ही टीचर सबसे कम है, इनके टीचर सबसे कम है, तो उनकी भर्ती बढ़ाई जाए ताकि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल सके। भर्ती कानून बनाया जाए, ये 7वीं मांग है हमारी। ये कोरोना काल के पहले से, जब से सरकार बनी बिगड़ी, आपको पता है 5 सालों से मध्य प्रदेश में कोई भर्ती नहीं है।
आई क्या भर्ती? सारे युवा मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे और क्या मिला? एक वैकेंसी नहीं निकली और लोगों ने बोल दिया कि तुम नाकार हो, तुम निकम्मे हो। वो नाकार निकम्मे नहीं है, हमारी सरकार नाकार और निकम्मी है। वो बच्चे फेल नहीं हुए, वो सरकारें फेल हुई। क्यों फेल हुई? कि जो बच्चे मेहनत कर रहे थे उनके लिए आप वैकेंसी नहीं निकाल पाए 5 सालों में। और जब चुनाव आने वाले आप बोल रहे हो वैकेंसियां निकालेंगे, वैकेंसियां निकालेंगे। अरे जो 5 सालों में वैकेंसी निकलनी थी, जो बच्चे 23 साल के थे, 28 साल की जो उम्र होती है कि 28 साल में अवरेज हो जाएगा, वो 28 साल के हुए और अवरेज होके उनको बाहर फेंक दिया। ये तो करणी सेना परिवार और सर्व समाज के भाइयों ने दम दिखाया, ताकत दिखाई, तो 3 साल की उन्होंने आयु सीमा बढ़ा दी। तो जो लोग वंचित हुए थे वो वापस पात्र हुए और इन भर्तियों में शामिल हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भर्ती कानून में प्रत्येक वर्ष डिसाइड करे सरकार के इतनी वैकेंसी हम निकालेंगे और प्रति वर्ष नियमानुसार भर्तियां निकले, किसी भी साल गैप नहीं दी जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि भर्ती कानून बनाया जाए, भर्ती आयोग बनाया जाए, ताकि मध्य प्रदेश शासन भर्तियां सुनिश्चित कर सके कि इतनी भर्तियां साल में निकालनी है। 8वीं मांग है मध्य प्रदेश में, जहां जितने भी यहाँ मीडिया कर्मी हैं उनकी भी हमारे पास एक मांग आई थी, ज्वलंत मांग थी, हाथों हाथी आई थी। तो उन मीडिया कर्मियों के लिए भी हमने एक मांग रखी है कि मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों को अधिमान्यता देने वाली तथा बीमारी में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जाए। वह मीडिया कर्मियों पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। आप लोगों को जैसे सत्ता डराती है, धमकाती है और आपको ऐसे सामाजिक आंदोलनों को नहीं बताने के लिए प्रताड़ित करके जो मुकदमे लगाती है, हम चाहते हैं कि आपके लिए भी ये करणी सेना परिवार लड़े, ताकि आप सच को दुनिया के सामने बता सको। सच क्या है ये आप बताओगे, ये हमारी जवाबदारी है। हम आपके लिए आजीवन लड़ेंगे निस्वार्थ भाव से। इसलिए आपकी मांग रखी है कि आपको कोई डरा धमका नहीं सके और आप पे जो झूठे मुकदमे होते हैं वो वापस हो। मतलब क्या पूछ रहे हो? केंद्र और राज्य सरकार की आने वाली सभी भर्तियों में वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए। राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समय अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाए। तो आपकी जीत पहले ही हो गई है, ये मुद्दा आपका पूरा हो गया। जो 9वीं मांग है 3 वर्ष की छूट पूरे राज्य में मिल चुकी है आपको। पहले ही जब हमने आंदोलन करा था, बीच में ही आपकी मांग पहले पूरी कर दी गई थी, उसके बाद सारे षड्यंत्र चालू हुए। ये मांग आपकी पहले ही पूरी हो गई। अब 10वीं मांग बहुत बड़ी है। अतिथि शिक्षकों को विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। वर्ग 1 एवं वर्ग 2 की शिक्षक भर्ती 2018, जिन अतिथि शिक्षकों के कार्य अनुभव पूर्ण थे उनके अतिथि शिक्षक अनुबंध 2020-2021 तक मान्य कर अतिथि कोटे को 25% का लाभ दिया जाए। महानुभावों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। रोजगार सहायक, जो सहायक सचिव होते ना, एक तो अतिथि शिक्षक हो गए, एक सहायक सचिव हो गए। कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों और मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समान कार्य समान वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और वेतन और नौकरी की सुरक्षा दी जाए। उनको नौकरी से न निकाला जाए और उनको नियमित किया जाए। मध्य प्रदेश के सभी बिजली विभाग सहित सभी विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को भी योग्यता के आधार पर नियमित किया जाए। अब ये बहुत बड़ी मांग है, मतलब इसमें बहुत सारे वर्ग आ गए। अतिथि शिक्षक आ गए, रोजगार सहायक आ गए, कोरोना में जिन लोगों ने सेवाएं दी वो लोग आ गए हैं, स्वास्थ्य कर्मी जितने भी संविदा वो आ गए हैं, और जो विद्युत मंडल में काम करते हैं वो भी आ गए। इन सब की मांगे इसलिए पूरी करना जरूरी है कि ये भारत की नींव है और इनके आधार पर ही पंचायत चलती है, इनके आधार पर ही स्कूल चलता है और इनके आधार पर ही बिजली विभाग चलता है। ये तीनों चीजें नहीं होगी तो देश में सब सन्नाटा छा जाएगा। इसलिए इन तीनों कर्मचारियों को, चारों कर्मचारी वर्ग को स्थायी किया जाए। किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज पर का सही मूल्य मिल सके
पर रासायनिक खादों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जा सके। रोजड़ा घोड़ा रोज व जंगली सुअर से प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान परेशान हैं। इसमें निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए ताकि किसानों को कृषि उपकरणों पर समस्त प्रकार के टैक्स से छूट दी जाए। अब इस बात को समझना, जितने भी आए अधिकतर किसान परिवार से हैं, है क्या नहीं है? तो आराम से सुनना उस बात को कि किसान की स्थिति क्या है। क्या जब फसल अच्छी होती है तब उसके भाव मिलते हैं? नहीं मिलते। फेंकनी पड़ती है लहसुन प्याज, कितनी फसलें हैं, जब अच्छी पैदावार होती है तो उसको फेंकनी पड़ती है, और जब पैदावार कम होती है तो भाव बढ़ा देते हैं।